आज अपने दोस्त राघव से फ़ोन पे बात कर रहा था मैं, बहुत दिनों बाद। चूँकि लॉकडाउन हुआ है तो लोगों से मिलना कम हो गया है, तो फ़ोन पे बात होती है दोस्तों से। तो काफ़ी देर तक बात करी हम लोगों ने, और बात करी सोशल मीडिया के बारे में, जहाँ पर आजकल जो कि बहुत ही एक ओपिनियनेटेड और ओपिनियन से भरा हुआ प्लेटफॉर्म हो गया है, और नफ़रत से भरा हुआ। तो इस बारे में काफ़ी देर बात हुई, और फिर मुझे लगा यार कि कहना चाहिए इस बारे में, और जो भी हो रहा है पिछले कुछ दिनों में, जो भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो स्टार्ट करूँगा यार कि जैसे आजकल अभी तो रिसेंटली, जैसे जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोग सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए अपने ओपिनियंस। वैसे बहुत समय से चल रहा है पर अभी कुछ ज़्यादा हो गए। तो बेसिकली ओपिनियंस अपने देने के लिए जो गाली दे देते हैं लोग तुरंत किसी को भी। अब अभी रिसेंटली टिकटॉक और कई चाइनीज़ ऐप्स बैन कर दिए यहाँ पे। अच्छी बात है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, क्योंकि हम चाइना बॉयकॉट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, ऐप्स बैन कर दिए। बट उस पर मैंने देखा कि टिकटॉक बैन करने के बाद फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अभी भी आप हैशटैग टिकटॉक करके सारे वीडियोस ट्रेंड करा रहे हैं। हर जगह पर भद्दे कमेंट्स, गालियाँ चल रही हैं। टिकटॉक के मीम्स बनते हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए बनते हैं, वो एक्चुअली में अच्छे होते हैं। मुझे भी पर्सनली टिकटॉक उतना पसंद नहीं है, मैंने कभी इंस्टॉल भी नहीं किया, और मैं देखता नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं। और अभी एक एक लड़की टिकटॉक पे, उसका कुछ था कि वो टिकटॉक बनाती होगी शायद, तो वो बड़ी दुखी हो गई और वो अपना कुछ रोते हुए, उसका वीडियो एक वायरल हुआ। उस पर कुछ 5-7 हज़ार कमेंट्स मैंने पढ़े। उस पर मैं देख रहा था, लोग कमेंट्स में उसको पर्सनली गालियां दे रहे हैं कि तुम मर जाओ, फांसी लगा लो, मादर चोद, गांड मराओ, इस तरीके के शब्द यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, मैं गाली दे रहा हूँ, ये आपको ऑफेंसिव लग सकता है, लेकिन इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि सुनने में अगर जिसको भी ये चीज़ें गलत लग रही हैं तो वो इनके लिए एक आईने जैसा है कि जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, लिखी हुई गलत हमारे सामने खुलेआम चल रही हैं, तो ये जो ढोंग है, ये दोगलापन है जो हम मूवीज़ देख के और कभी गानों में गालियाँ सुन ली, और किसी भी चीज़ का बहिष्कार करने लगे कि यार उसमें गाली है, उसमें वॉयलेंस है, उसमें गोलियाँ चल रही हैं, कुछ भी देख लिया और उसका ऑफेंसिव फील करने लगे। तो ये चीज़ एक दोगलाई है, दोगलापंती है। क्योंकि जब फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्रोफाइल जहाँ पे आप, जो कि सबके लिए खुला है, सब देख सकते हैं, वहाँ पे आप इस तरीके की बातें खुलेआम कर रहे हैं, जो कि बच्चे, बूढ़े, आपके माँ बाप सब देख रहे हैं। वहाँ पे आप इस तरीके के कमेंट पर्सनली कर रहे हैं, तो एक्चुअली में वो गलत है। क्योंकि फिल्म में आपको पहले से बता दिया जाता है कि इसमें ऐसी चीज़ें होंगी, ए सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, आपको पता होता है, आप अपनी मर्ज़ी से जाते हो देखने, फिर भी आप उसमें अपना ओपिनियन देते हो। बट ठीक है, ओपिनियन देना बहुत अच्छी बात है, सबको अपनी बात रखने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं भी ये ओपिनियन ही दे रहा हूँ, लेकिन किसी को इतना हैरेस करना, बुली करना सोशल मीडिया पे, वो गलत है। अभी थोड़े दिन पहले यही सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग कर रहा था मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगा ली एंड उसने सुसाइड, उसका वो आया। तो इस बात का ये इतनी ट्रेंडिंग कर गई बात कि चारों तरफ अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के कोई उसके दोनों हाथ से लिखने वाले फ़ोटोज़ डाल रहा है कि वो देखो, वो दोनों हाथ से लिखता था, वो कितना अच्छा था, कितना बुरा किया इंडस्ट्री ने उसके साथ। और मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन, लोगों को ये नहीं करना चाहिए। करण जौहर, आलिया भट्ट, सलमान खान, इन लोगों की माँ बहन कर दी लोगों ने, गालियाँ देने से बिल्कुल पीछे हटे ही नहीं कि ये है। अब इतनी गालियाँ दी, भर भर के गालियाँ दी कि, और उनके फॉलोअर्स कम हो गए, वो प्रमोट किया गया, और सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोअर्स बढ़ गए, और लोगों को इतना बोला गया नेपोटिज्म होता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है। जो मैं कहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के पहले जितने फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, जब से उसकी मौत हुई उसके बाद से मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बढ़ गए उसके। और ये जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बढ़ गए ना उसके मरने के बाद, यही वो लोग हैं जो, ये अगर बॉलीवुड वाले इसके लिए ज़िम्मेदार आप ठहराते हैं कि इनकी वजह से वो मरा है, तो आप भी उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि जब वो ज़िंदा था तब आप नहीं थे उसे सपोर्ट करने के लिए, अब आप उसको फॉलो करके, उसकी फ़ोटोज़ डाल के अगर ये साबित कर रहे हो और नेपोटिज़म की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है।
और दूसरी बात कि आप नेपोटिज्म की बातें करते हैं, वो कौन लोग हैं जिसकी वजह से, कौन है जो ये स्टार किड्स को देखना पसंद करते हैं, या कौन इन्हें हिट करवाता है? मैं नहीं, जैसे पान सिंह तोमर या गैंग्स ऑफ वासेपुर या ऐसी इस तरीके की, रमन राघव, इस तरीके की मूवीज़ आती हैं, आप में से कितने लोग या हम में से कितने लोग जाके उसको थिएटर में देखना पसंद करते हैं? जाते हैं हम जुड़वा देखने ही हैं, वरुण धवन की पिक्चरें ही हैं, उस तरीके ही की पिक्चरों पे इन्वेस्ट करना हम पसंद करते हैं कि अगर हम थिएटर में जा रहे हैं देखने, वरना बाकी हम सोचते हैं डाउनलोड करके देख लेंगे या जब इंतज़ार करते हैं। और कई एक्टर्स, मनोज बाजपेयी जैसे कई बड़े बड़े एक्टर्स ऐसा कह चुके हैं कि आप सबसे बड़ा गिफ्ट आप हमें वही देंगे, सबसे बड़ा सपोर्ट, कि आप हमारी मूवीज़ जाके थिएटर में देखिए। बट उसका सीधा सा एक सबूत है कि जब भी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमेशा स्टार किड्स वाली मूवीज़ का ही ज़्यादा होता है। और फिर आप ये बातें करते हैं कि नेपोटिज्म, और नेपोटिज्म कोई गलत चीज़ नहीं है, हर जगह है वो। एक दुकानदार का बेटा भी दुकानदार ही होता है, वो दुकान संभालता है, तो वो भी नेपोटिज्म ही है एक तरीके का। तो ये कहना गलत है कि किसी आउटसाइडर को चांस नहीं मिल रहा। बहुत लोग हैं, गए हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, और वो एक्सेप्टेंस पे जो चल गया वो चल गया, वो अलग चीज़ है। बट इस मामले में किसी को वो करना, आपने करण जौहर और इन लोगों को भर भर के गालियाँ दे दी, ये सब कर दिया, उन्हें ज़िम्मेदार ठहरा दिया मौत का, बट इसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। अब तैमूर जैसा, तैमूर सैफ अली खान का बेटा, उसको फेमस कराया किसने? ये हमारे जैसी ऑडियंस ने। मतलब आपको तैमूर का चड्डी बदलना, वो चड्डी कैसे बदलता है, वो खाता क्या है, उसकी नैनी कहाँ जाती है, कैसे टहलता है, कब खड़ा है, कब बैठा है, वो देखना किसको पसंद है? किसके लिए वो फ़ोटोज़ वायरल होती हैं, किसके लिए वो चलता है, ओ तैमूर इज़ सो क्यूट। न्यूज़ चैनल्स पे तैमूर के बारे में बात चल रही है, नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे। तो ये चीज़ कौन देख के हिट करा रहा है? और वो चीज़ टीआरपीज़ ला रही हैं, वो वायरल हो रही हैं, वो फेमस हो रही हैं, लोग उसको देख रहे हैं, तभी वो वायरल हो रही हैं। तो ये आप ही कराते हैं। और फिर उसके बाद आप नेपोटिज्म की बात करते हैं, स्टार किड्स की बात करते हैं कि लोगों को चांस नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है। और इस तरीके से पर्सनल हो जाके गाली देना, ये बहुत ही गलत है। और इसके अलावा मतलब जैसे कुछ भी चीज़ ना, अब सोशल मीडिया है, और इसमें हम लोग अभी ये देख रहे थे आज की बहुत समय से एक और ये चल रहा है यूएस में अभी, वो ब्लैक लाइफ मैटर्स वाला आया, सब ने ब्लैक लाइफ मैटर्स लगा रखा है। अभी इंडिया में, साउथ इंडिया में 2 तमिलियन लोग हैं, वो जयराज और फिनिक्स, उनके केसेस आए, पुलिस कस्टडी में उनको मार दिया गया, बहुत ब्रूटली उनकी किलिंग करी गई, उन्हें मारा गया, पीटा गया, वो बात सामने आई और वो मर गए। वो बात बोली गई, लेकिन कोई इंटरेस्ट, उसकी वो बात थोड़े दिन चली, मैंने उसका कमेंट सेक्शन देखा यूट्यूब पे, उस पर कुछ 83K व्यूज़ वगैरह थे, उसमें कमेंट सेक्शन देखा, लोगों ने बोला कि आवाज़ उठानी चाहिए, ये वो, अपने अपने ओपिनियंस रखे, वेरी गुड। और बहुत अच्छी बात है कि उसमें एटलीस्ट लोगों ने गाली गलौज नहीं किया, जहाँ तक मैंने कमेंट्स देखे, आगे का नहीं पता। पर उसके बाद वो गायब हो गई, उसके बारे में कहीं बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं ब्लैक लाइव्स मैटर की। यार अपने घर में तो देख लो पहले क्या हो रहा है। मतलब मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आता, हम चाइना बॉयकॉट कर रहे हैं, हम टिकटॉक के ख़िलाफ़ हैं, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, हम ये सारी बातें करते हैं दूसरों की, पर हमारे देश के नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे, जो कि जिनको मैं सोशल मीडिया ही कहता हूँ, जो मीडिया है वो भी सोशल मीडिया ही जैसा है, वहाँ पे टिकटॉक और यूट्यूब की बातें चल रही हैं, यूट्यूब और टिकटॉक की लड़ाइयों की। वहाँ पर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, उनसे कंपटीशन कर रहे हैं। कोई एंकर है, वो वहाँ के एंकर को बुला लेता है, फिर बैठा के उसको गरियाते रहते हैं पूरे टाइम। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जब हम लोग आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप पर्सनली इतना हो कि किसी को गाली दे रहे हो, आप लिख रहे हो कि तुम मर जाओ, फांसी लगा लो। यार ये सोचो कि तुम वो जो गाली लिख रहे हो, और इसमें कई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई ऐसे वो पागल लोग हैं, इसमें एक्चुअली समझदार लोग भी हैं, जो मतलब बड़ी उम्र के अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जिनका प्रोफाइल देखने में। और वो ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पे जब आप गाली दे रहे हो, आप इतना अच्छा बनने और समाज को सुधारने की बातें करते हो, इतने इंडिया के कल्चर की बातें करते हैं, पर आप ये जो गाली सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, वो बच्चे भी देख सकते हैं, जिन बच्चों को आप टिकटॉक से हटाकर सुधारने की बात कर रहे हैं। जो 5 साल के बच्चे, जो छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिन्हें आप कहते हो कि वो टिकटॉक चला के बिगड़ रहे हैं, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम चला के भी बिगड़ेंगे अगर वो उस पर ऐसी चीज़ें पड़ी रहेंगी। और ये बहुत समय से चल रहा है गाली देना,
और ये बिल्कुल भी ये बढ़ता ही जा रहा है, उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी ऐसा फेस किया है, मतलब मैंने ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं किया, बट हाँ मैं एक वेबसाइट के लिए कुछ सोशल इश्यूज़ पे आर्टिकल्स वगैरह लिखा करता था। तो वो लिखे, उस पर भी बहुत बहुत गालियाँ आती थी, गालियाँ धड़ल्ले से। लोग पहले गालियाँ लिख देते हैं, अगर आप डिसएग्री कर रहे हो आप डिसएग्रीमेंट रखो, आई एम ओपन फॉर दैट। पर गाली दे देना, सीधे गाली दे देते हैं आप। ठीक है, मैं हो सकता है कि उस चीज़ को उतना अफेक्ट नहीं होता हूँ, उस चीज़ से कई लोग नहीं होते हैं, बट आपको नहीं पता, हो सकता है आपकी गाली से कुछ लोग सेंसिटिव दिमाग के हों, कुछ उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हों। वो कल को सोचिए कि कुछ ऐसी चीज़ें सुन सुनकर वो सुसाइड कर लेंगे, तो क्या फिर ये सुशांत सिंह जैसी बात नहीं होगी? अगर कोई मर जाता है वो गालियाँ देख के, वो सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा होना, बट इन केस अगर ऐसा हो जाता है, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? और एक नया आजकल मतलब रोस्ट हमारे यहाँ पे बहुत सही होते हैं, रोस्ट, और अच्छे भी होते हैं वीडियोस। ये वेस्ट से आया है रोस्ट कॉमेडी, और अच्छी होती है ये। इसमें मतलब इंसल्ट करते हैं लोग एक दूसरे को, गालियाँ बकते हैं, और वही चीज़ है। अब एक बंदा जो रोस्ट कर रहा है वो सामने वाले बंदे को रोस्ट करता है, कोई किसी और को करता है, जो भी लोग। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो भी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, जब वो पर्सनल होके, क्योंकि जो रोस्ट कर रहा है वो अब एक्चुअली में लोगों को बोलने लगा है। मैं जो रोस्ट वीडियोस बनाते हैं, मैंने उनके वीडियोस में देखा कि उनको बोलना पड़ा है कि यार जाके किसी को हेट मत दो, ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। बट उसके बावजूद भी, अब अगर मैं किसी को रोस्ट कर रहा हूँ या कोई भी किसी को रोस्ट कर रहा है और वो वही काम है उसका, तो वो आपको एंटरटेन करने के लिए कर रहा है, आप उसे देखिए और भूल जाइए। जो कि एक्चुअली में बाहर के लोग, वहाँ की ऑडियंस ऐसी है इतनी समझदार कि उन्होंने कोई चीज़ देखी फिर उसे भूल जाते हैं, वो छोड़ देते हैं वहीं पर। आप पर्सनली किसी के पास जाकर लोगों को थ्रेटन करने लगोगे, आप रेप थ्रेट्स डाल रहे हैं, गंदी गालियाँ लिख रहे हैं किसी को भी पर्सनली जाके, आप जानते नहीं उसको, किसी इंसान को, बट जस्ट बिकॉज आप किसी को फॉलो करते हो, उसने रोज़ किया, आप गए, आपने भी उसको भर भर के गालियाँ दे दी। तो ये कोई ठीक बात नहीं है, और ये बिल्कुल बढ़नी नहीं चाहिए जिस तरीके से बढ़ रही है। और ये आज़ादी है, मतलब ठीक है, ओपिनियन रखना एक और बात है, वो सबको रखना चाहिए। अपना ओपिनियन रखिए, अपनी बात रखिए। किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं वो भी बोलो, नापसंद कर रहे हो वो भी बोलो, बहुत अच्छी बात है। पर इस तरीके से किसी को पर्सनली जाके गाली देना कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए ये, और जैसे आप हिजड़े, टिकटॉक पे लोग बोलते हैं तुम हिजड़े हो, तुम छक्के हो, इस तरीके की। पहली बात तो यार इसी समाज में मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग LGBTQ और ये सब चलाते हैं कि हम बहुत सपोर्ट करते हैं, यू शुड बी वेरी सपोर्टिव फॉर LGBTQ, और हमें ये सब चीज़ें करना चाहिए। अभी कोर्ट ने भी यार थर्ड जेंडर बना दिया है उनको, और ये मतलब जो भी है इंसान है, रिस्पेक्ट दो। और तुम अगर किसी को हिजड़ा बोल रहे हो या छक्का बोल रहे हो, तुम उसकी उतनी इंसल्ट नहीं कर रहे हो, तुम एक्चुअली में रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि तुम उसकी इंसल्ट कर रहे हो जो है, उस शब्द को गाली की तरह यूज़ करके। और फिर आप बताते हैं कि मतलब ऐसी चीज़ें हैं। तो यही सब है यार, थोड़ा आराम से रहिए, इतना गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ओपिनियन रखो, तुम्हारे भी बच्चे देख रहे हैं यार, माँ बाप देख रहे हैं, काम वो करो जो अपने माँ बाप को दिखा सको या अपने बच्चों को दिखा सको। तो बस इतनी सी बात है, बाकी ऐसे चलता रहेगा। ये भी एक ओपिनियन है, इसको डाल दे रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पे, जिसको देखना है देखे, नहीं देखना है ना देखे। और बाकी आराम से रहो यार, बाकी पीस आउट।